सो दोस्तों, एक बात और बतानी थी आपको। ठीक है, वो मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमको अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेडिंग डे आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की, अगर मार्केट बियरिश मोमेंटम देता है तो अच्छा खासा मार्केट गिरेगा, और वही अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम की ओर जाता है तो वह अच्छा खासा आपको एक अप ट्रेंड देगा। लेकिन आज गैप डाउन से ओपनिंग हुई और मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन का भी सिनेरियो बता दिया था कल। तो उसके हिसाब से गैप डाउन मार्केट आज ओपन हुई, और ये भी बताया था अगर मार्केट 22,720 से नीचे आती है तो एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो कि 22,700 से लेकर 22,550 तक, और वही हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में ये सब चलता ही रहता है। तो आज हम करने वाले हैं, यानी कल ट्यूसडे की निफ्टी 50 एनालिसिस, और हम जानेंगे कि मार्केट का क्या मूव रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग चार्ट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं मार्केट को जानने का। सो हम लोग निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है और हम देखते हैं कि मार्केट का मूव क्या रहेगा कल के लिए। और इसमें हम कुछ लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें रहेंगी और आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले लेवल्स को मार्क कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक डेली चार्ट देखेंगे कि डेली में क्या चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम से मार्केट गिर रही है और इसने अपना 28 सालों का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, मार्केट इतना ज़्यादा गिरी है क्योंकि मार्केट का सीन क्या है कि अगर आप देख सकते हो तो मार्केट अपने उसी साइड पर आ गई है जहाँ से उसने उठना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया था और काफ़ी ऊपर तक गई थी। ठीक है, 26,277 तक गई, फिर वहाँ से मार्केट ने अपना एक डाउनफॉल दिखाया और लगातार वो गिरती हुई आई है, आप देख सकते हो, है ना। तो मार्केट अपना वही एक सपोर्ट जोन पर वापस आ गई है, और अगर हमें मार्केट दिखेगी और भी एक दो दिन अगर और डाउन जाती हुई दिखी तो फिर कुछ कह नहीं सकते कितना मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि अभी 13.5 से 14% मार्केट नीचे आ चुकी है, और अभी कितना 15 हो सकता हो, 15% तक नीचे जाए, फिर उसके बाद एक मोमेंटम बनाए अप ट्रेंड के लिए, तो हो सकता है थोड़ा वहाँ से अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमको कल का देखना है तो सब हम एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और चलो हम लोग देखते हैं कि मार कौन से लेवल को हम मार्क कर लें। तो सबसे पहले एक लेवल ये है हमारा, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और एक लेवल तो हमारा ये लगा हुआ है 22,620। ठीक है, 22,620 का है, और एक नीचे का लेवल लगा ले रहे हैं जो कि हमारा सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सपोर्ट। एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया 22,620, और एक रेजिस्टेंस हमारा पास का ही है उसके, तो 22,640 का है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा लग चुका है। और उसके बारे में अब देखो सीन क्या है, अगर हम बात करें एक छोटे से पॉइंट की तो निफ्टी आराम से कवर कर लेगा, लेकिन अगर हम स्कैल्पिंग के लिए बात करें तो स्कैल्पिंग का देखो सीन क्या रहता है ना, 20-30 पॉइंट का स्कैल्पिंग होता है और वो बड़े आराम से कवर किया जा सकता है। तो उसके लिए भी एक हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हम लोग को समझने में। तो हम लोग ने इसको भी एक मार्क कर लिया है। ठीक है, तो ये जैसा कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग केवल इसको खाली छोड़ देते हैं। बाकी हम ज़रा ओवाई के एक बार चार्ट में आके इसको देख लेते हैं कि
ओआई में क्या चल रहा है। सो अगर हम बात करें तो देखो हमारा जो कल की परसों की जो क्लोजिंग थी वो थी 22,766 पे, ठीक है। तो 22,800 पे एक कॉल का ओआई है अच्छा खासा, ठीक है। फिर उसके बाद 22,700 पे है, उसके बाद 22,600 पे है कॉल का ओआई, ठीक है। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस 22,600 पे, क्योंकि पुट और कॉल का ओआई आसपास ही है। और वही अगर हम बात करें 22,500 की, ठीक है, तो 22,550 पे तो मार्केट चली रही है, ठीक है। लेकिन 22,500 भी मार्केट आ सकती है अगर एक भी कोई रेड कैंडल बनती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर बनती है तो 22,500 पे मार्केट आ सकती है। तो 22,500 को भी हम एक बार मार्क कर लेते हैं। 22,500 ये रहा 22,500, तो एक हम इसको मार्क कर ले रहे हैं, हो गया। हाँ, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें ध्यान देने, देखो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि अगर निफ्टी, ठीक है, 22,500 ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 22,500 22,590 कह लो या 22,580 कह लो, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक छोटा सा स्कैल्प करने के लिए हम बाय कर सकते हैं, वरना बाय करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि कल का जो मार्केट रहेगा वो अब साइडवेज हो जाएगा, और अगर मोमेंटम आ भी सकता है तो वो आएगा सेंसेक्स की वजह से, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो सेंसेक्स में काफ़ी अच्छे खासे अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिल जाता है हम लोग को। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बड़ी बड़ी दिखती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो एक अच्छे खासे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो हो सकता हो कल वो साइडवेज हो जाए, ठीक है। और अगर साइडवेज नहीं भी होनी होगी तो वो यहाँ पर आके एक अपना रेड कैंडल से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगी और वो नीचे आ सकती है 22,500 पे। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हमें इस 22,520 के नीचे, 22,520 के नीचे अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है कैंडल अच्छी खासी, जो स्ट्रॉन्ग हो, रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह की कोई कैंडल अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें वहाँ से एंट्री लेनी है और एक 20-30 पॉइंट का एक स्कैल्प मार के अपना प्रॉफिट बुक करके हमें निकल जाना है। दोबारा उसमें आने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता हो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाए, ठीक है, 22,500 पे मार्केट होल्ड करे, और अगर उसके नीचे एंट्री आपको लग रहा है कि देती है तो फिर आप एंट्री लो, वरना एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा और वापस अपना रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम एक बुलिश की बात करें, बुलिश मोमेंटम की, तो हो सकता हो वो यहाँ से एक ब्रेक दे, ठीक है, 22,620 को एक की रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे, ठीक है, और वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर ये हमारा है, ये कैंडल है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है तो फिर हाँ, ये जो हमारा एक गैप डाउन आया था, गैप डाउन, इस गैप डाउन को, ये हमारा गैप बना हुआ है, इसको कवर कर सकती है, आप समझ रहे हो, इसको कवर कर सकती है। और कवर करने के लिए देखो ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी, लेकिन हाँ 22,700 तक का वो आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल, तो फिर हमें यहाँ पर एक स्कैल्प मारना है, और वही अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो एक हमें 20-30 पॉइंट का यहाँ पर स्कैल्प मारना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश मत करिएगा, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो बेस्ट है, ठीक है, स्कैल्प वालों के लिए सही है सबसे, और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आप मार्केट से तुरंत निकलो, ठीक है, मार्केट को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दोस्तों, एक बात और बतानी थी आपको, ठीक है, वो मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमको अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं, और ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। तो अगर देखो, इससे भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर एंट्री बनाने की एक स्ट्रैटेजी अपनी बना लेना, ठीक है। एंट्री इसके नीचे लेनी है, लेकिन आप यहाँ से स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देना, और अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन देती है कैंडल, तो फिर आपको यहाँ से एंट्री बनानी है, ठीक है।
तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखना और अच्छे से ट्रेड करना। आई होप आपका कल का दिन अच्छा जाए। सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।